ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए तारीख दे दी। लीगी रहनुमा का कहना है कि नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। वजीर आजम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार अदालत पहुंच गई कि मुजरिम नवाज शरीफ को हुकूमत का एक और मौका दें। गिलानी का इस्तीफा ड्रामा था, ये कुर्सी से चुपके रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ और आइंदा भी होने वाला है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि उम्मीद नहीं थी वजीर खारजा इस हद तक गिर जाएंगे। शाह महमूद ने तौहीन सेनेट की। हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मेरे कारकुन डटे हुए हैं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। पीएसपी के मामलात जमात इस्लामी से अलग हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए खुराक और सर्दी से बचाव के सामान पर मुश्तमिल इमदाद अफगान हुक्काम के हवाले कर दी। इस मौके पर अफगान बॉर्डर हुक्काम ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से इमदाद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में अफगान अवाम की मदद की है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। इमरान खान बताएं उन्होंने करप्शन पर नैब और FIA को कितने खत लिखे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च आवाम से यकजहती के लिए होता है। चार दफा निकाले जाने वाले वजीर कुर्सियों से चिमटे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, अपना इलाज कराकर डॉक्टर्स की मशावरत से आएंगे। नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट बार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि नवाज शरीफ जो मुजरिम है और झूठ बोलकर वापस किया, उसको हुकूमत करने का एक मौका और दें। सुप्रीम कोर्ट बार को चाहिए कि एक पटिशन ये भी करें कि जेलें खोल दें। बहावलपुर में कौमी सेहत कार्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि डॉक्टर्स देहात में जाते ही नहीं हैं। सेहत कार्ड्स के आने से सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा। प्राइवेट शोबा देहात में अस्पताल बनाएगा। आप वह हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आके फिर से वो मैच खेले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट इजलास में जज्बाती तकरीर करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा ड्रामा था, ये कुर्सी से चुपके रहेंगे। ऐवान में सबको मालूम है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे मुंतखब हुए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट इजलास में जज्बाती तकरीर करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा ड्रामा था, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी गैर हाज़िरी की वजाहतें पेश की। आवाम और अपोजिशन के हल्के उन वजाहतों से मुतमईन नहीं। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में ये बिल पेश किया गया कि वो इतने मासूम और बेखबर क्यों थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ और आइंदा भी होने वाला है। ये लंबी खेल है, फिक्र ना करें, एक दूसरे को पुराना जानते हैं, बहुत सी वजाहतें होंगी, ये झूठ बोलते हैं, ये ओपोजिशन लीडर रहेंगे और इससे चिपके रहेंगे। और आज मेरी पैशन कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था,
ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। ऐसे ना बनाने करें वाला शाह महमूद ने कहा कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर हैं, क्या उनकी सफ़ों में मंजे हुए सियासतदान शीरी रहमान और रजा रब्बानी नहीं। उन्होंने फिर कहा कि लीडर ऑफ ओपोजिशन का इस्तीफा ड्रामा था, ड्रामा था, ड्रामा था। तकरीर में शाह महमूद ने कहा कि क्या ऐवान में सबको मालूम है कि ये लीडर ऑफ ओपोजिशन कैसे मुंतखब हुए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। उनकी वीडियो मीडिया में चलती रही, उनका तो केस आज भी इलेक्शन कमीशन में लगा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ऐवान में हंगामा आराई हुई। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान शदीद जुमलेबाजी जारी रही। एक मौके पर तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरे देखने से इनको शर्म आती है तो मैं पर्दा कर लेता हूँ। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट में ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। उम्मीद नहीं थी कि मुल्क का वजीर खारजा इस हद तक गिर जाएगा। सेनेट इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के बाद अपने चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि शाह महमूद को ऐवान के अंदर जवाब देंगे। उन्होंने कहा जब वो स्पीकर थे तो वो उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, ये आज उन्हें रूल सिखाने आए थे। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इस्तीफा मंजूर करना ना करना पार्टी की सवाबदीद है। हमारी मेहरबानी है कि ऐवान में शाह महमूद को तकरीर करने दी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह का कहना था कि मेरी माएँ बहनें सड़कों पर सो रही हैं, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मुज़ाकरात के दिन दूर हो गए, हम कॉरपोरेशन को नहीं मानते। ऐसा मेयर किसी काम का नहीं जिसके इख्तियार में कुछ ना हो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मेरे कारकुन डटे हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये कोई अलामती धरना नहीं है, अब तो दिन का भी याद नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेरे कारकुन डटे हुए हैं, इस धरने में 1 मिनट के लिए भी वक्फा नहीं दिया गया है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह का कहना था कि मेरी माएँ बहनें सड़कों पर सो रही हैं, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, शहरियों की आज़ादी सिर्फ आइन में लिखी है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सालाना सिंध को 1000 अरब मिलते हैं, 200 अरब सिंध खुद कमाता है, हम चाहते हैं माली तौर पर मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दिन दूर हो गए, हम कॉरपोरेशन को नहीं मानते। ऐसा मेयर किसी काम का नहीं जिसके इख्तियार में कुछ न हो। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, PSP के मामलात जमात इस्लामी से अलग है। वाज़ेह रहे कि पाक सरजमीन पार्टी का बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए धरना 30 रोज़ भी जारी है। धरने में सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ायम खानी समेत पार्टी रहनुमा अपने अहल खाना के हमरा मौजूद हैं, जबकि आवाम की बड़ी तादाद भी धरने में मौजूद है। मुख्तलिफ बरादरियों, ताजिर अंजुमनों, शहरी अमायदीन और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए खुराक और सर्दी से बचाव के सामान पर मुश्तमिल इमदाद अफगान हुक्काम के हवाले कर दी। इस मौके पर अफगान बॉर्डर हुक्काम ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से इमदाद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में अफगान अवाम की मदद की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए खुराक और सर्दी से बचाव के सामान पर मुश्तमिल इमदाद अफगान हुक्काम के हवाले कर दी। तवील जंग के बाद बदतरीन मुआशी बदहाली से दो चार अफगान अवाम कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सख्त सर्दी में उनके पास ना तो मुनासिब खुराक है और ना ही सर्दी से बचाव के लिए लिबास और दीगर सामान। पाकिस्तान इससे कबल भी अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के आवाम के लिए वक्तन फवक्तन इमदाद देता रहा है और एक बार फिर इंसानी बुनियादों पर इमदाद रवाना की है। 50 टन खुराक और सर्दी से बचाव के सामान पर मुश्तमिल इमदादी सामान तोरखम बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के हवाले किया गया। ये इमदादी सामान बॉर्डर इंतजामिया के मुआविन हाफिज फैज और इंचार्ज गाजी ने वसूल किया। इस मौके पर अफगान बॉर्डर हुक्काम ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से इमदाद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में अफगान अवाम की मदद की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते एपेक्स कमेटी के इजलास में भी अफगान सूरत हाल ज़ेर बहस आई थी और कमेटी ने इस अज़म का आदा किया था कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।